सुशांत सिंह हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की जो बात अब आज के सामने की जांच होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार उसमें कई तरीके के बात सामने आ रहा है, क्या लगता है सुशांत सिंह का हत्या है या आत्महत्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और यह कहना चाहूँगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के संबंध में निश्चित तौर पर हम यह विश्वास करते हैं कि जो सच्चाई है सुशांत के हत्या के पीछे वह निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम लोगों के समक्ष प्रकट होगी। और यह आवश्यक इसलिए है कि जब सुशांत सिंह की हत्या हुई उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। जांच में हर तरह से अवरोध पैदा करने का काम किया गया और सारे विश्व ने देखा कि महाराष्ट्र सरकार यह प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जो इसमें अभियुक्त हैं उनको बचाया जाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी सरकार को। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, इसने उनके पिताजी के कहने पर तुरंत एक्शन लेते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और उच्चतम न्यायालय ने आज उस जांच को स्वीकार करके सीबीआई के हवाले इस केस को किया। हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो किसी भी स्तर के हों, कितने बड़े हों, कितने छोटे हों, उससे मतलब नहीं है। वो निश्चित तौर पर उनको पकड़ करके आगे की न्यायिक प्रक्रिया उन पर पूरी की जाए। तो सर, क्या बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या जो सीबीआई जांच की बात है, हर एक राजनीतिक पार्टी अपना श्रेय लेना चाहते? पप्पू यादव कह रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने ये आवाज़ उठाया, तेज प्रताप अलग कह रहे कि उन्होंने आवाज़ अलग उठाया, तेजस्वी ने भी अलग कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है 45 दिन के बाद सीबीआई जांच की जो बात सामने आई, बहुत समय लग गया सर बिहार सरकार के द्वारा, तो इस पर तो सभी नहीं, बिहार सरकार के द्वारा कुछ समय नहीं लगा। बिहार सरकार से जब उनके पिताजी ने निवेदन किया तो तुरंत बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दिया और यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में निर्णय लेना था, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है तो ये जांच की प्रक्रिया बाद से शुरू हो जाएगी। क्या लगता है सर, सीबीआई की जांच से क्या कुछ निकल पाएगा, सामने आ पाएगा? निश्चित। सीबीआई जो है एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है और सबसे मजबूत जांच एजेंसी मानी जाती है। हमें विश्वास है कि सीबीआई के द्वारा जो भी इंक्वायरी होगा, निश्चित तौर पर जो भी इसमें अभियुक्त होंगे, गलत होंगे, जिन लोगों ने उनकी हत्या में अपने आप को शामिल किया होगा, वो सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। सर, क्या रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले की सरगना है या कुछ और बड़े लोग भी हैं या सफ़ेदपोश कई तरीके के बात? क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार की बात सामने आ रही है, लगातार उद्धव ठाकरे के बेटे पर जो जांच चल रहा है, बात चल रहा है, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने जो है वहाँ के मुख्यमंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए इस तरीके से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब उनके बेटे का इसमें नाम है कि नहीं है, उनके बेटे इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, या महाराष्ट्र सरकार के कोई वरिष्ठ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, ये तो सीबीआई जांच से सामने आएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र के कुछ ऐसे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या सिने जगत के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है कि उन पर यदि आँच आती तो वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार के नज़दीक पहुंच जाती। इसलिए इसको रोकने का और इसको विफल करने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। बीजेपी के द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री और वहाँ कमिश्नर का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे? सिर्फ बीजेपी के द्वारा नहीं, बीजेपी तो मान लीजिए मांग ही रही है, जो हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सारे विश्व में लोग सशंकित हो उठे थे, क्योंकि यह जो लड़का है सुशांत, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि ये नीरज बबलू के अपने छोटे भाई हैं और नीरज बबलू जब मैं युवा जनता का प्रेसिडेंट था तो एक मेरे बहुत ही अभिन्न साथी और मजबूत साथी के रूप में काम किए हैं। हमने अपने दर्द को प्रकट नहीं किया, बहुत से लोग मीडिया में प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर से इतने दुखी हो गए थे, उदास हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि लोगों को लगता था कि शायद इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
और जितनी तेजी से ये लड़का बढ़ रहा था, निश्चित तौर पर सारे लोगों का प्रिय हो गया था, इसलिए सारे लोग चिंतित थे। और आज हम इस न्याय प्रक्रिया को विश्व में जो आज ये भारत में जो निर्णय हुआ है दिल्ली में हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा, हम उसमें इतना ही कहना चाहेंगे कि यह निर्णय निश्चित तौर पर इस बात का साबुत है कि भारत की न्याय प्रक्रिया कल भी ग्लोरियस थी, आज भी है और कल भी रहे। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच हो और क्या क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच हो और उसमें जो लोग दोषी हों न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन पर ये हो। खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकती है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी नहीं करेगी ये एक अलग बात है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखा, जो बातें मीडिया में आई उसमें 2-3 बातें स्पष्ट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो पटना में FIR लॉन्च हुआ उसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ से रिकमेंडेशन गया CBI का उसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार का निर्णय हुआ उसको सही माना। और इस मामले को चूंकि CBI कहीं में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि निश्चित तौर पर इसकी जांच CBI से होनी चाहिए, तो CBI को सुपुर्द किया गया। मंत्री जी, बिहार में जो थर्ड फ्रंट खड़ा हो रही है, उन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुशांत केस को 2020 चुनाव में भुनाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, आप स्वयं बताइए, क्या इस लड़के के मृत्यु से आप दुखी नहीं हैं? सुशांत की जो मृत्यु हुई है वो सारा देश दुखी है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे इस कांड के लिए दुखी होकर के अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। सारा देश मांग कर रहा है, सारा विश्व मांग कर रहा है। तो ये बताइए कि हम लोग इसमें क्या चुनावी इसमें हमारी रणनीति हो सकती है और हम क्या इसमें फायदा उठाना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं। जो सही बात है वही भाजपा भी रख रही है और वो सारे देश के लोग रख रहे हैं।